हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या हालचाल। वेलकम बैक टू ए3 कोचिंग सेंटर। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है और आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या क्या होती है, क्या होता है पूरे परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट, किसे हम परिमेय संख्या कहेंगे और किसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। बाकी सभी चीज़ें परिमेय संख्या के बारे में बातें होंगी। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होती है परिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, देखिए कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब होती है, कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होती है जब वो चार नियम का पालन करे। देखिए वो चार नियम कौन कौन से हैं। किसी भी संख्या को परिमेय होने के लिए निम्न शर्तों का पालन करना आवश्यक है। हम उस चीज को लिख देते हैं कि किसी भी संख्या को परिमेय होने के लिए निम्न शर्तों का पालन आवश्यक है। अब देखिए कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब हो सकती है जब वो चार नियम का पालन करता हो। ठीक है, वो चार नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम, अगर हम किसी संख्या को p बाई क्यू रूप का, p बाई क्यू मतलब अंश बटा हर, कुछ इस रूप का लिख सकें। अगर हम किसी संख्या को p बाई क्यू रूप या अंश बटा हर रूप का ऐसा अगर हम लिख सकते हैं, ये तो पहला नियम हुआ। ठीक है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ये पहला वाला रूल हुआ। सेकेंड रूल, सेकेंड ये रूल ये है कि हर जो हो, हर का मान कभी शून्य ना हो, हर कभी जीरो ना हो, यानी q इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल यह कहता है कि p और q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो। और फोर्थ रूल ये कहता है कि p और q सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो। या ऐसे भी कह सकते हैं कि p और q का मस एक हो। ठीक है, सह अभाज्य का यह मतलब होता है कि p और q एक दूसरे को काट ना सके, किसी भी प्रकार से एक दूसरे को विभाजित ना करते हों। ठीक है, तो यही अगर चार नियम, कोई भी संख्या अगर इन चार नियम का पालन करती है तो हम उसे आसानी से कह सकते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या होगी। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए एक उदाहरण से इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हमारा जो ये मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो ये हमारा यही है कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो हमने कहा परिमेय संख्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, इसको रट्टा नहीं मारना है, हम लोगों को उसके डिफिनेशन को नहीं रटना है, हम लोगों को उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है क्या है उसको समझना है। तो अगर हम कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी संख्या अगर उसे हम p बाई क्यू रूप का लिख सके। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो, q का मान जीरो ना हो, मतलब नीचे हर का मान कभी जीरो ना हो। तीसरी चीज क्या है, p और q दोनों पूर्णांक हो, जो अंश और हर है वो दोनों ही पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में होती है जीरो। ठीक है, जीरो आता है और धनात्मक दिशाओं की ओर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी पूर्णांक कहलाती हैं, और ऋणात्मक दिशाओं की तरफ जितनी भी संख्याएं आती हैं वो भी पूर्णांक कहलाती हैं। अगर पूर्णांक समझना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो पूर्णांक होता है वो होता है आपका 0 +1 +2 +3 और ऐसे ऐसे ही जाएगा अनंत तक, और ये माइनस दिशा की ओर भी रहेगा, -1 -2 -3 और ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक यही होता है। अगर अंश और हर इन्हीं पूर्णांकों में से कोई है, ठीक है, अंश में भी पूर्णांक हो और हर में भी पूर्णांक हो, ठीक है, तो वो होगा परिमेय संख्या। अगर कोई ऐसा संख्या हो जो कि पूर्णांक के अंतर्गत न आता हो तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो चलिए एक उदाहरण से इस चीज को समझ लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इस चीज को अप्लाई करना है किसी भी संख्या पर, और कैसे मालूम करना है कि वो संख्या परिमेय है या नहीं है।
तो हमारे पास ये परिमेय संख्याओं का एक दो उदाहरण भी है, और हमने परिमेय संख्याओं की कुछ जो कॉन्सेप्ट है, जो पीछे का 4 नियम है, मैंने वहाँ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब चलिए बारी बारी से इस चीज़ को अप्लाई करते हैं उदाहरण के ऊपर और चेक करते हैं कि क्या ये दोनों जो उदाहरण हमारे सामने हैं, क्या वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए, पहले जीरो को चेक करेंगे। तो पहला ही नियम कह रहा है कि पी बाई क्यू रूप का हो, यानी अंश बटा हर रूप का हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी कि कोई भी अगर दिया हुआ धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी दी हुई संख्या है, तो उसके हर में हम लोग एक लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिखा इसे एक। जब हमने एक लिखा तो देखिए ये पी बाई क्यू रूप का हो गया। हाँ जी, बिल्कुल हो गया, ये पी बाई क्यू रूप का हो गया। सही बात है, बिल्कुल हो गया। उसके बाद दूसरा नियम क्या है कि क्यू का मान 0 ना हो। तो देखिए क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है 1, यानी क्यू की वैल्यू 0 ना होकर क्यू की वैल्यू 1 है, यानी ये दूसरी भी नियम का पालन कर रहा है। पहले नियम का तो पालन कर ही रहा था, ये दूसरी भी नियम का पालन कर रहा है। और तीसरी चीज क्या कह रहा है कि HCF ऑफ पी क्यू 1 हो, यानी 1 और 0 का जो मासा हो वो 1 होना चाहिए। तो चलिए मासा निकाल लेते हैं। 0 को हम लिख सकते हैं क्या, 0 लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब 1 का मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। और 1 का अगर मासा निकाले तो 1 को लिख सकते हैं 1 into 1। हाँ जी, लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का HCF निकाले, मासा निकाले, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मासा जो इन दोनों में कॉमन है वही इनका मासा हो जाता है। तो मासा क्या आया, 1 आया, तो इसका HCF भी 1 आ गया। तो ये तीसरे नियम का भी पालन कर रहा है। और चौथा नियम क्या था कि P और Q पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो। तो देखिए पूर्णांक में 0 भी आता है और 1 भी आता है, इसका मतलब ये चारों नियम का पालन कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देखिए पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट को समझने में होना चाहिए, ना कि रट्टा मारने पे। ठीक है, तो ये चीजें हमको लग रही हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि काफी छोटा सा ही काफी डीप कॉन्सेप्ट है ये परिमेय संख्या का। तो नेक्स्ट वाले उदाहरण को अगर हम लोग देखें तो ये ऑलरेडी पी बाई क्यू रूप का है। देखिए बिल्कुल है, इसे हम पी बाई क्यू रूप का दिखा सकते हैं। दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये पी बाई क्यू रूप का है। और दूसरा नियम क्या कहता था कि क्यू का मान 0 ना हो, तो हाँ क्यू का मान 2 है, 0 ना रहकर कुछ भी हो सकता है क्यू का मान, तो क्यू का मान क्या हो गया, 2 हो गया, 0 ना होकर 2 हो गया। तो ये दूसरे भी नियम का पालन कर रहा है, पहले का तो कर ही रहा था, दूसरे का भी कर रहा है। और तीसरा नियम क्या था कि HCF ऑफ पी क्यू 1 होना चाहिए। तो 1 2 का मासा निकाल लो तो क्या आएगा भैया, 1 2 का मासा निकाल लो किसी भी तरीके से, तो 1 2 के 2 कट जाएगा, जो काटा वो मासा। ठीक है, तो इन दोनों का मासा क्या आया, 1 और 2 का मासा क्या आया, 1 आया। 1 और 2 का मासा क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब कि ये तीसरे भी नियम का पालन कर रहा है। चौथा नियम क्या कह रहा है कि P और Q दोनों पूर्णांक हो, तो P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए P का मान 1 है और Q का मान 2 है, तो 1 भी पूर्णांक में आता है और 2 भी पूर्णांक में आता है। तो इसका मतलब ये चौथे नियम का भी पालन कर रहा है। तो इसका मतलब 1/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को परिमेय संख्या ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा लगा और क्या क्या चीजें समझ में आई। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,